हे गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्सप्लेन माय लिटिल हैप्पीनेस एपिसोड 5। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सलीन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें आईसीयू में लेके जाया जा रहा है। मिस्टर वैन बाहर आते हैं। तब चोंगरोंग मिस्टर वैन से पूछती है कि कैसी अब उनकी तबीयत। तब मिस्टर वैन कहते हैं कि अभी भी वो कोमा में है। उनके चोंगरोंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मिस्टर लीन को देख के चोंगरोंग को उसके पापा की याद आ जाती है। मिस्टर वैंग जो है वो चोंगरोंग को बाद में कहते हैं कि अभी मिस्टर लीन को शिफ्ट कर दिया गया है तो तुम भी अब घर जा सकती हो, ये भी आज वीकेंड है। मिस चोंगरोंग कहती है कि आप। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि हमारा क्या है, हम तो डॉक्टर है और डॉक्टर को वैसे भी नींद नहीं आती। चोंगरोंग वहाँ से चली जाती है। ये सब चोंगचैंग जो चोंगरोंग का कजिन है वो वहाँ पे खड़े रहकर सब सुन रहा था। डॉक्टर्स को नींद नहीं आती होगी बट इंटर्न्स को आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चोंगरोंग वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर वो वहाँ पे जाके चैंग से मिलती है। चैंग कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे ख्याल रखने के लिए आई हूँ, चलो मैं तुम्हें कुछ बना के खिलाती हूँ। एंड देन चैंग और चोंगरोंग जो है वो चैंग के रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। वहाँ पे चैंग कुछ बना रही थी। चोंगरोंग अपना मुंह धो के बाहर आती है। वैसे ही चैंग जो है वो बात कर रही थी किसी से कि तुम मेरी ऑर्डर मानो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, खाना थोड़ा सा जल रहा था। चोंगरोंग पूछती है चैंग को कि तुम किससे बात कर रही हो। तो चैंग कहती है मैं ये ऑयल से बात कर रही हूँ, ये मेरी मान ही नहीं रही, देखो ना कितना ज्यादा गर्म हो गया, अब मेरा जो एग है वो जल रहा है। चोंगरोंग कहती है कि तुम्हारा क्या होगा। एंड देन चोंगरोंग खाना बनाती है। एंड देन चैंग खाना खाती है और उसके बाद चैंग कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ख्याल रखने तुम्हारा आई थी बट तुम मेरा ख्याल रख रही हो। चोंगरोंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी है। चैंग पूछती है ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें भूख नहीं लगी है। चोंगरोंग मिस्टर लीन वाली सारी बात चैंग को बताती है। चैंग कहती है देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जब मिस्टर लीन होश में आएंगे ना तो वो तुम्हें इस बात के लिए थैंक यू कहेंगे। और फिर चैंग बताती है चोंगरोंग को कि उसका ब्रेकअप हो गया है। चोंगरोंग ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि कैसे और क्यों हुआ। तभी चैंग कहती है कि कभी कभी हम गलत इंसान को चुन लेते हैं, अब वो मेरी गलती थी इसलिए हम उसे जाने देते और भूल जाते हैं। वैसे भी ब्रेकअप के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। चोंगरोंग जो है मॉर्निंग में जल्दी उठ के जॉगिंग कर रही है। वहाँ पे मिस्टर वैंग भी आ जाते हैं। चोंगरोंग को जॉगिंग करते देख वो उसे आवाज देते हैं और दोनों फिर साथ में जॉगिंग करते हैं। उसके बाद दोनों थक जाते हैं एंड देन एक जगह पे बैठ जाते हैं। तभी चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वैंग को मिस्टर लीन के बारे में पूछती है। तब मिस्टर कि वो अभी भी कोमा में है। चोंगरोंग कहती है कि मैं उनके लिए कुछ सामान लेना चाहती हूँ सुपरमार्केट से, जब उन्हें होश आ जाएगा उस समय के लिए। तभी सर वैंग कहते हैं हाँ ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, आज मेरी छुट्टी है इसलिए। फिर मिस्टर वैंग जो है वो चोंगरोंग को कहते हैं कि धीमे से मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तभी चोंगरोंग की धड़कनें तेज हो जाती है। एंड मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुमने वो जॉगिंग वाले कपड़े क्यों नहीं पहने जो मैंने तुम्हें दिए थे, क्या वो अच्छे नहीं है। तभी चोंगरोंग जो है वो अपनी आंखें घुमा लेती है और सोचती कि ये बंदा क्या बोल रहा है। तभी मिस्टर वैंग जो है वो कहते कि ये तुम क्या कर रही हो, तुमने अपनी आंखें क्यों घुमा ली। तभी चोंगरोंग कहती है कि मैं आंखों की एक्सरसाइज कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम। नेक्स्ट सीन में दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ पे सामान लेते हैं। सर वैन जो है वो इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि तुम्हें ये लेना है, तुम्हें वो लेना है। एंड देन सामान लेने लगती है, वो एक्स्ट्रा सामान भी लेती है। फिर मिस्टर वैंग जो है वो वहाँ से एक बाथरोब निकालते हैं और कहते कि ये भी ले लो। तभी चोंगरोंग कहती कि बाथरोब की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल में बाथरोब नहीं है। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुम्हारे घर पे ये रखना तुम। तब चोंगरोंग कहती कि ये मेरे साइज का नहीं है, लेकिन मिस्टर वैंग कहते लेकिन ये मेरे साइज का है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। तभी चोंगरोंग कहती है कि आपको ये पहनने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, लास्ट टाइम तो मिला था मुझे याद है। एंड देन यहाँ पे फिर से चोंगरोंग जो है वो अपनी आंखें घुमा लेती है। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुम आंखों की एक्सरसाइज गलत तरीके से कर रही हो, इससे तुम्हें हार्म हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चेंग जो है वो अपनी मम्मी पापा के घर पे आ पहुंची है और उसके बाद उन्हें आके कहती है कि आप क्यों ऐसा करते हैं, आपको मेरे दम पे मुझे खुद को कुछ करना है लाइफ में। उनके पापा कहते हैं कि तुम क्यों करना चाहती हो, हमारे पास इतना पैसा है, तुम्हें काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइड में एक रुद्राक्ष रखा था जो हाथ में पहनते हैं, वो उसे उठाती है और पटकती है। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये मुझे तो ये कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता है। तभी चेंग कहती है कि मेरी बराबरी इससे कर रही हो। तभी मॉम कहती है कि हाँ, ये मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें परेशान नहीं करता तुम्हारे जैसे। पर उसका गुस्सा देख कहते हैं कि अगर इतना ही खुद के दम पे रहना है तो सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड, ये सब मुझे दे दो मेरे। चेंग जो है वो सारे क्रेडिट कार्ड जो भी उसके पास पैसे, उसके क्रेडिट कार्ड तोड़ देती है और गाड़ी की चाबी दे देती है और कहती है कि गाड़ी बाहर खड़ी है और वहां से चली जाती है। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसको चलते चलते जाना पड़ता और वो बहुत ज्यादा थक गई थी। वही वो उसके सामने देखती है तो वहां से वेंग रेंग आ रहा था। उससे देख के इमेजिन करती है कि मेरी सपनों का राजकुमार घोड़े पे बैठ के आ गया। वैसे वो असल में तो कल पे आ रहा था, पर ये भी अभी के लिए बहुत काफी था। वेंग रेंग के साइकिल को वो पकड़ के रोकने की कोशिश करती है एंड देन वेंग रेंग कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। वेंग कहती है कि देखो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम कहाँ पे जा रहे हो। वेंग रेंग कहता है कि मैं स्टोर जा रहा हूँ। चेंग कहती है कि अच्छी बात है और उसके साइकिल के पीछे बैठ जाती है और कहती है कि मुझे भी लेके चलो। वेंग रेंग कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये साइकिल में पीछे खाली कुत्ते बिल्लियों को ही बिठा सकता हूँ मैं। तभी चेंग बैठ के कहती है कि तुम समझ लो कि मैं डॉगी हूँ। वेंग रेंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम डॉगी ही हो। और उसके बाद चेंग कहती है कि देखो अगर कुछ भी फाइन लगेगा तो सब इल्जाम तो मुझ पे लगा देना। वेंग रेंग तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों पकड़े जाते हैं, जो उन पे फाइन लगाया जाता है। तब पुलिस उन्हें कहती है कि तुम में से पैसा कौन पे करेगा। तभी वेंग रेंग कहता है कि ये। चेंग कहती है कि नहीं, वेंग रेंग पे करेगा। वेंग रेंग कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। चेंग कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वेंग रेंग कहता है कि तुम मजाक मत करो, तुम ऐसे कपड़े पहन के कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तभी चेंग कहती है कि हाँ मेरे पास सच्ची पैसे नहीं है और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना तो एक काम करो, तुम ना मेरा ये बैग रख दो, मैं 5,000 में से तुम्हें दे सकती हूँ। वेंग रेंग कहता है कि देखो ऐसे नकली चीजें मुझे मत दिया करो। तभी चेंग कहती है कि ये असली है, बहुत लिमिटेड एडिशन था इसका। अच्छा 4,000 में, इससे कम मैं नहीं दे सकती तुम्हें। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से बार्गेनिंग कर रहे हो एक दूसरे के साथ और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। कौन देगा पैसे मुझे बताओ। तभी चेंग जो है वो वेंग रेंग की तरफ इशारा करती है एंड देन वेंग रेंग पैसे दे देता है। पुलिस वहां से चली जाती है एंड देन वेंग रेंग जो है वो साइकिल चला के जा रहा था। तभी चेंग कहती है कि मेरा क्या होगा, मैं अकेले कैसे रहूंगी यहाँ पे, मेरे बारे में भी तो सोचो। वेंग रेंग कहता है कि अच्छा ठीक है, तो ये साइकिल तुम ही पकड़ो और वो टैक्सी लेके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चोंगरोंग जो है सर्लिन के पास पहुंच जाती है और जो भी सुपरमार्केट से उसने सामान लिया था वो उसके पास रख देती है। वहाँ पे नर्स आती है, वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चोंगरोंग कहती है मैं उनके लिए कुछ सामान लेकर आई थी। तभी नर्स कहती है कि अच्छा वैसे मुझे मिस्टर लीन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उनका कोई बच्चा नहीं है जो उनके लिए वेट करे जब वो होश में आए। तभी चोंगरोंग कहती है कि कैसा होगा अगर तुम मुझे कॉल कर दो जब मिस्टर लीन को होश आएगा। ये सब मिस्टर वेंग जो है वो खड़े रह के देख रहे थे एंड देन चोंगरोंग वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद चोंगरोंग घर जा रही थी। मिस्टर वेंग जो है वो चोंगरोंग का पीछा करते करते जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चेंग जो है वो वेंग रेंग की साइकिल लेके उसके स्टोर की यहाँ पे पहुंच गई है। वो देखती है कि बारबेक्यू खा रहे हैं वेंग रेंग, तब वो उसके पास आके बैठ जाती है और खाने लगती है। वेंग रेंग कहता है कि तुम्हें सच्ची इतनी भूख लगी है, तुम्हारे पास सच्ची इतने पैसे नहीं है। तभी वेंग जो है वो अपने शूज निकालती है, उसके जो सॉक्स रहते हैं ना उसमें होल हो गया था और वो उसे दिखा के कहती है कि तुम अब समझ गए, मैं कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सच्ची ऐसा है। क्या है ना, मैंने अपने सारे पैसे अपनी मॉम डैड को फिर से दे दिए गुस्से में, इसलिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, तभी चोंगरोंग उठ जाती है। उसके बाद वो स्टोर से ड्रिंक एंड सैंडविचेस खरीदती है। तब पैसे पे करने जाती है तो उससे कहा जाता है कि पैसे पहले से पे कर दिए गए हैं। उसके बाद चोंगरोंग सोचती है ठीक है। जब वो टैक्सी लेती है वहाँ पे भी उसे कहा गया है कि
पैसे आपके किसी और ने दे दिए हैं। एंड देन ये सब सुन चोंगरोंग को बहुत अजीब लगता है। वो चेंग को कॉल करके ये सब बताती है और कहती है कि इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया और ड्रिंक नहीं पिया। चेंग कहती है कि तुम इतनी लकी हो, चिंता मत करो। एंड देन क्योंकि मॉर्निंग में लूसी मीन्स मिस लूसी का जो HR थी, जैसा मैंने आपको कहा था, उन्होंने मैसेज किया था कि सारे इंटर्न को मिलना है, तो इसी के लिए वो वहाँ पे उनसे मिलने जा रही थी। वहाँ पे सारे इंटर्न होते हैं। मिस लूसी कहती है कि मैं तुम सबकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। वैसे मुझे पता चल गया है, मुझे पहले से ही कंपनीज एंड फर्म्स एंड हॉस्पिटल से मैसेज आ गया है कि कौन कैसा कर रहा है, बट फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। एंड देन सब होने के बाद वो लोग कारों के जाते हैं सिंगिंग करने के लिए। फिर मिस लूसी वहाँ से चली जाती है। एंड देन वहाँ से चोंगरोंग बाद में चली जाती है, सब चले जाते हैं। जब चोंगरोंग घर जा रही थी तो वो एक जगह पे बैठ गई बीच में और सोच रही थी मिस लीन के बारे में, फिर जो भी आज हुआ उसके साथ सब कुछ वो सोच रही थी और बहुत ज़्यादा ही दुखी थी। एंड देन मिस्टर वैंग का कॉल आता है, वो कॉल उठाती है। एंड देन मिस्टर वैंग उससे कहते हैं कि एक अच्छी खबर है, मिस लीन को होश आ गया। एंड मिस्टर वैंग जो थे उसके पीछे ही थे, तो उसे आवाज़ देते हैं। एंड चोंगरोंग जो है वो भाग के उसके पास जाती है एंड गले लग जाती है। उसके बाद क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही पी ली थी, मिस्टर वैंग जो है वो चोंगरोंग को ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। तभी चोंगरोंग नशे में कहती है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, परफेक्ट डॉक्टर हो आप। एंड देन वहीं पे सो जाती है। फिर मिस्टर वैंग जो है वो चोंगरोंग को घर पे छोड़ देते हैं। मॉर्निंग हो जाती है, उसके बाद चोंगरोंग उठ जाती है। एंड देन उसे याद आता है कि मैंने रात को क्या क्या किया था। मैंने मिस्टर वैंग को हक कर दिया था, क्यों, कितना ऑकवर्ड होगा अब उनसे आँख में आँख मिलाना। एंड देन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है, उससे नीचे ही मिस्टर वैंग मिल जाते हैं। तब वो मिस्टर वैंग को कहती है कि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जो भी लास्ट नाइट को हुआ, मैं नशे में थी इसलिए हुआ। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि हाँ, तुम नशे में थी इसलिए हुआ, बट अकॉर्डिंग टू साइंस जब हम नशे में होते हैं तब हमारे इमोशन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे दिल की बात मुंह पे आ ही जाती है, और इसका मतलब ये है। तभी चोंगरोंग कहती है कि आई लाइक यू, ये कहना चाहते हैं ना आप, ये मेरे दिल में था ना, लेकिन ये ना आपकी थियोरी के ऊपर मैं कह रही हूँ, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, वैसे भी खाली ये हक है और कुछ भी नहीं। वैंग कहता है कि हाँ, वैसे भी ये खाली हक ही है, वैसे भी ये पहले भी हो चुका है। एंड उसी वक्त वहाँ पे कॉल आता है चोंगरोंग को कि मिस्टर लीन तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें होश आ गया। फिर मिस्टर लीन के पास पहुँच जाते चोंगरोंग और वैंग। मिस्टर लीन जो है वो चोंगरोंग को एक गिफ्ट देते हैं बिकॉज वो उससे बहुत खुश थे। एंड देन चोंगरोंग के साथ मिस्टर लीन एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। जैसे वो खिंचवा रहे थे तो मिस्टर लीन कहते कि नहीं नहीं, और वो इशारा कर रहे थे बिकॉज वो अभी बोल नहीं सकते। तभी मिस्टर वैंग कहते कि आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ फ़ोटो में आऊँ। तभी मिस्टर लीन कहते कि हाँ। उसके बाद मिस्टर वैंग कहते कि आप चाहते हैं मैं चोंगरोंग के कंधे पे हाथ रखूँ। मिस्टर लीन कहते कि हाँ। एंड देन ये सब देख चोंगरोंग को बहुत अजीब लगता है, वो फोटो भी उतनी अजीब आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चोंगरोंग जो है वो अपने लिफ्ट का दरवाजा जैसे उसका खुलता है वो घर की तरफ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने जो दरवाजा था वहाँ पे पहले कोई नहीं रहता था, बट अभी किसी ने शिफ्ट किया है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। उसके ऊपर एक स्टिकर होता है, वो उससे देखती है। उसे याद आता है कि जब कल टैक्सी ली थी तो उस ड्राइवर ने कहा था कि फ्री है, और जब मैंने उससे पूछा था कि किसने पैसे पे किए तो उसने कहा मुझे नहीं पता, बट एक स्टिकर दिया था मुझे। वो स्टिकर बिल्कुल सेम था इस स्टिकर से। बॉक्स खोल के देखती है तो अंदर स्केलेटन यानी हाथ पिंजर होते हैं। डर जाती है। एंड देन वो चेंग को कॉल करके बताती है कि तुम्हें पता है वो आदमी जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, मुझे लगता है कि वो मेरा पीछा कर रहा था और उसे पता चल गया मैं कहाँ पे रहती हूँ, वो मेरे सामने रहने को आ गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। चेंग कहती है कि तुम चिंता मत करो यार, मैं अभी आती हूँ। एंड देन वो फ़ोन रख देती है। लिफ्ट जो है वो ऊपर आ रही थी। चोंगरोंग जो है वो एक अम्ब्रेला लेके तैयार हो जाती है कि कोई भी आए वो मारेगी उससे। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।